Hello, I am Dr. Mayank Sharma working at Ziva IVF. I am an infertility specialist working here. मैं आज आप लोगों से infertility में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हम उन कंडीशंस में करते हैं जो कुछ पेशेंट्स इनफर्टिलिटी लेके जो हमारे पास आते हैं उनमें कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनको सर्जरी के थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आजकल मिनिमल इन्वेजिव हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओपन सर्जरी नहीं करते हैं। छोटा-सा एक हम इंसिजन या छोटा-सा ओपनिंग करके उसके थ्रू सर्जरी करते हैं और तब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये एक बेटर हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट हमारे पास कम देर के लिए हॉस्पिटल में रुकता है, पेशेंट को पेन कम होता है और पेशेंट की रिकवरी बेटर होती है और हमारा आउटकम वही होता है जो एक ओपन सर्जरी के साथ होता है। वो कंडीशंस जैसे कि कभी-कभी बच्चेदानी में पॉलिप होती है या फिर ओवरी में हमें या एंडोमेट्रियोमा होता है या ट्यूब्स में पानी भर जाता है या बहुत ज़्यादा अडहेशन होता है जहाँ पे, उन चीज़ों को हमें सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की तकनीक यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो तकनीक यूज़ होती है उसमें से एक है लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें एक छोटा-सा पेट पे चीरा लगाया जाता है और उसके थ्रू ही हम कैमरा डालते हैं और सारे औज़ार डाल के अंदर से सर्जरी कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को पेन कम होता है और पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज होके घर वापस जाता है। दूसरी सर्जरी जो हम करते हैं इसमें वो होता है हिस्टेरोस्कोप। वो हम एक कैमरा के थ्रू बच्चेदानी को अंदर से देखते हैं। अगर वहाँ पर कोई पॉलिप है या कोई ऐसी पार्ट है जो हमें बच्चे जहाँ पर रहना चाहिए बच्चे को वहाँ तकलीफ़ हो रही है, तो उस चीज़ को हम काट के हटा सकते हैं हिस्टेरोस्कोपी से। इसमें कोई भी चीरा या शरीर पे कोई इंसिजन नहीं पड़ता है किसी भी पेशेंट को। तीसरा है आजकल रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपी भी होने लगी है, जिसमें रोबोट के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं, वो उन चीज़ों में करते हैं या उन पेशेंट्स में करते हैं, जिनमें सर्जन्स को डिफ़िकल्टी होती है नॉर्मल ऑपरेशन करने में और हमें देखने में अगर ज़्यादा चिपका है, ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो हम उसमें रोबोट की हेल्प से भी सर्जरी कर सकते हैं। इन सब का रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है और पेशेंट का हॉस्पिटल में रुकने का समय कम होता है, पेन कम होता है और बाद में हमारे लिए फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं इन ऑपरेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी और अगर आप में से किसी को इसके बारे में कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।